हेलो बच्चों, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के रसायन विज्ञान परमाणुओं की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्विज के रूप में लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? ऑप्शन ए भारी, ऑप्शन बी हल्के, ऑप्शन सी बराबर या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारी। अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में भारी होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए ई गोल्डस्टेन, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी डाल्टन या फिर ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो बच्चों एक इससे महत्वपूर्ण बात समझनी है। परमाणु की संरचना से संबंधित मॉडल सबसे पहले जे थॉमसन ने दी थी। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले परमाणु का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे जॉन डाल्टन ने लेकर आया था, लेकिन सबसे पहले मॉडल देने की बात हुई तो जे थॉमसन ने इसका मॉडल दिया था परमाणु की संरचना का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जे थॉमसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया था? ऑप्शन ए चांदी की पन्नी, ऑप्शन बी सोने की पन्नी, ऑप्शन सी तांबे की पन्नी या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम की पन्नी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोने की पन्नी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले गोल्ड फॉइल लिया था, सोने की पन्नी लिया था। पन्नी समझते हैं ना, बहुत पतली धातु का जो सोना होता है उसका बहुत ही पतली शीट पन्नी लिया और उसमें अल्फा कणों का बौछार किया। तो उसमें क्या देखा गया कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स है ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो परमाणु के केंद्र के पास से होकर गुजरते हैं तो वे क्या करते हैं, लार्ज एंगल में मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, सीधी रेखा में चले जाते हैं, पार हो जाते हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल परमाणु के केंद्र के पास से गुजरते हैं तो वे लार्ज एंगल में मुड़ जाते हैं इस प्रकार। और कुछ अल्फा कण लगभग 20,000 में से एक, एनसीईआरटी को हम लोग देखते हैं तो 20,000 में से एक पार्टिकल वापस लौट आता है, जिस रास्ते पे जाता है उसी रास्ते पे वापस लौट जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए परमाणु का धनावेशित केंद्र, ऑप्शन बी परमाणु का ऋणावेशित केंद्र, ऑप्शन सी परमाणु का बाहरी भाग या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु का धनावेशित केंद्र को नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल एक्सप्लेन किया तो परमाणु को उन्होंने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। परमाणु धनावेशित होता है ये रदरफोर्ड ने बताया, और धनावेशित होने का कारण बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होता है जिसके कारण परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है जिसमें प्रोटॉन रहते हैं और साथ में न्यूट्रॉन भी रहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, ऑप्शन सी प्रोटॉन का अस्थिर होना या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रॉन का अस्थिर होना। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को पॉज करें और टेस्ट के रूप में इसे देखें। इसका राइट आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना या फिर ऑप्शन सी प्रोटॉन का स्थिर होना या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रॉन का अस्थिर होना। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना।
अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसमें क्या बताया कि प्रोटॉन यहाँ पे रहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए हम न्यूट्रॉन का ऑप्शन नहीं होगा। अब प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन स्थिर रहता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है तो ये स्थिर रहेगा। प्रोटॉन का अस्थिर होना तो ये भी नहीं, प्रोटॉन स्थिर है किस पे? परमाणु के नाभिक में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना। बच्चों इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। तो ऑप्शन ए भी इसका क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा स्तर, ऑप्शन बी ऊष्मा स्तर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश स्तर। तो बच्चों रदरफोर्ड के बाद बोर, नील्स बोर ने आया। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसका डिमेरिट था, उसको कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर आया। और बोर ने अपना मॉडल क्या दिया? जो नाभिक है, परमाणु का नाभिक, और इस जो रदरफोर्ड का मॉडल था ये, और रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसको अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन बोर ने क्या किया? इसे अलग अलग कक्षा स्तर में बांट दिया। नील्स बोर ने इस एरिया को अलग अलग कक्षा स्तर में ऊर्जा स्तर में बांट दिया और नाम दिया के एल एम एन, ऐसा नाम दिया। इसे कहते हैं ऊर्जा स्तर या फिर कक्षा। कक्षा कहते हैं, कोष कहते हैं, या फिर ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होता है? बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक है स्पेलिंग, आप लोग ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रॉन का है ना, तो कोई बात नहीं। चलिए, न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन के, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन सी ए और एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी परमाणु के। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे समझना है, परमाणु के नाभिक में, रदरफोर्ड ने बताया परमाणु के नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है। लेकिन बाद में जेम्स चैडविक ने 1932 में बताया कि प्रोटॉन में कौन, नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अंतर, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, या फिर ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का गुणा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखने से पहले हम लोग समझते हैं। इसका राइट आंसर होगा, देखिए परमाणु का द्रव्यमान क्या है? कोई भी सिंबल है, हम लेते हैं एक्स, कोई तत्व का सिंबल है, और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और परमाणु द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जो द्रव्यमान संख्या होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा? पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संख्या है उसे अगर हम जोड़ देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो बच्चों इसका राइट आंसर समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर के अनुसार देखते हैं। देखिए क्लास 9th में या क्लास 10th में हम लोग को नील्स बोर के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी है। लेकिन अब बात करेंगे क्लास 11th से ऊपर की, तो नील्स बोर के अलावे जब हम लोग आबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं, हुंस रूल के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि बोर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर में बांट दिया गया था नाभिक, अलग अलग ऊर्जा स्तर में क्या किया? बांट दिया गया। तो ये नाभिक रह गया, के कक्षा, एल कक्षा, और इस प्रकार एम कक्षा, के एल और एम में। तो अब बच्चों देखते हैं, तो सबसे पहले कैल्शियम है हमारे पास। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है?
20। आपको याद करना पड़ेगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होगा, 20 होता है। यहाँ पूछा गया है परमाणु क्रमांक 20 वाले, तो परमाणु क्रमांक 20 किसका है, कैल्शियम का है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282, 2882। हम इसको लिख सकते हैं 2882। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का क्विज का। इनमें से कौन सा एक आवेश रहित कण है। आवेश रहित बताना है, रहित और सहित में आप लोगों को समझना है। जो सहित होता है, सहित, सहित का मतलब क्या है, होना साथ में, और रहित का मतलब होता है आवेश ना होना। तो इनमें से कौन सा एक आवेश रहित कण है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। तो बच्चों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें 10 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न है, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं, भारी होते हैं। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया था। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो डाल्टन ने दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। नाभिक किसे कहते हैं, परमाणु का जो ध्रुवीकृत केंद्र होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी, उसमें इलेक्ट्रॉन को अस्थिर, इलेक्ट्रॉन क्या था, अस्थिर था, स्थिर नहीं था, हाई स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ क्या कर रहा था, नाभिक के चारों ओर घूम रहा था, ऐसा बताया गया। उसकी कमियां भी थी, उसका कमी को दूर किसने किया, बोर ने किया बाद में। इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, कक्षा कहते हैं, शेल कहते हैं। चलिए, न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, तो बच्चों परमाणु का द्रव्यमान जब हम निकालते हैं तो इसमें एक सूत्र हम ऐसे याद कर सकते हैं, परमाणु का द्रव्यमान जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बराबर क्या हो जाता है, P + n0। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यानी न्यूक्लियॉन्स की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें परमाणु द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। चलिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो बच्चों कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 8 8 2 ऐसे लिखा जाता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल में 8, एम में 8 जाएगा और एन में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक आवेश रहित कण है, तो बच्चों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।